और पप्पू यादव बार बार कहते हैं कि मैं राहुल गांधी कांग्रेस का सिपाही हूं। जब वो ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी कांग्रेस का सिपाही हूं, तो जब हम कांग्रेस का सिपाही हैं तो हम तो उसके सहभागी हुए ना। पप्पू यादव के उम्मीदवार है कि कांग्रेस के उम्मीदवार? हमारे माननीय सांसद जो अभी जीत के आए, तो 20 साल से तो वो थे नहीं, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं हो गया? पहला क्वेश्चन आप ही से मेरा, एयरपोर्ट क्यों नहीं हो पाया? सांसद तो एनडीए का ही रहा, सत्ता भी उन्हीं की रही, आना चाहिए ना। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें 1 किलो अनाज रख लिया जा रहा है क्या? जी भाई, ये बात आप मानते हैं? इससे जिंदगी, ये बात तो हमने बताया तो हमारा एकदम दमदा से विधायक मनते हो तो हमें कैसी करा दे, बोले सब कुछ ठीक है। लेकिन कह देने से क्या होगा? ये लोकतंत्र है। पत्रकारिता क्या है? ये आईना दिखाती है सरकार का। अगर विपक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष का, अगर वो केस करा रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पत्रकारिता कौन करेगा? आज सरकार का जो भी चीज होगा कौन उजागर करेगा? अगर विपक्ष उजागर कर रहा है तो लोगों को कहेगा ये विपक्षी है। ये भी कोसी सीमांचल में पूर्णिया उपेक्षित है। आप मुझे बताइए ना कि यहाँ से जो मजदूर जा रहे हैं उसके लिए क्या ट्रेनें मिल गई हैं? आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ट्रेन भी नहीं है, तो इसमें भी आप फेल्योर हैं। लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हराते आई है, बड़ा ये रिकॉर्ड भी है। एक होता है कि नहीं, लगातार जिताते आई है, चलो कोई भी आएगा और इस गंगा में बके अच्छा से तैर कर निकल जाएगा, लेकिन लगातार हारने का रिकॉर्ड है। तो आपके पास क्या ऐसा चीज है कि आप जीत के निकल जाइएगा? चुनाव लड़ रहा है पार्टी लाइन पे, तो एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये भाजपा से नहीं हारते हैं, अपने अंदरूनी लड़ाई के कारण ये चुनाव हार जाते हैं। पास अगर इच्छा शक्ति है तो कोई काम नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और आपने 20 साल से देखा, किसी ने क्वेश्चन 20 साल पहले भी एयरपोर्ट के लिए क्वेश्चन पप्पू यादव ने उठाया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीमांचल के पूर्णिया में जब हो रही थी यात्रा वोटर अधिकार की, तो उस बैनर में आपने देखा था कि 3 तरह के बैनर जो है खास तौर पर पूर्णिया में दिखे थे, जिसमें से एक बैनर जो है वो छोटू सिंह का था, जिसमें उनके चाहने वाले नेता के फोटो थे, लेकिन पूर्णिया सांसद का फोटो गायब था। उस पर हमने खबर बनाया था। दूसरी तस्वीरें आपको जो है जितेंद्र यादव की थे, और उनकी भी होर्डिंग में कांग्रेस के, मतलब कहते हैं कि हम भी कांग्रेस के हैं, लेकिन पूर्णिया के जो सांसद हैं उनकी तस्वीरें भी गायब थी। लेकिन एक ऐसे कांग्रेसी थे जो आज भी दिख रहे हैं कांग्रेसी हैं, क्योंकि गले में आपका देख रहे हैं कि हाथ छाप का ये झंडा भी है, और मुखिया जी के लड़के हैं, और पप्पू यादव के लाडले लोग कहते हैं आपको। पप्पू यादव के उम्मीदवार है कि कांग्रेस के उम्मीदवार? धन्यवाद आशीष जी, पहले तो बोलता भारत को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप आए हमारे पास। देखिए, पप्पू यादव कौन है? आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव के लाडले उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव की जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द है। आपने देखा होगा सासाराम से जो यात्रा शुरू हुई थी, उस यात्रा में पप्पू यादव थे। और आपने देखा होगा कि जब पूर्णिया होके गई ये यात्रा, तो अररिया में आपने देखा होगा उसने तेजस्वी जी के साथ भी मंच साझा किया। तो मीडिया का है, इनफैक्ट गोदी मीडिया का कहना है कि तेजस्वी जी और पप्पू यादव अलग, ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात आपकी कि आप कांग्रेसी हैं कि पप्पू यादव के उम्मीदवार हैं, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पुराने परिवार से हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेसी रहा है। अब जो है मैं कांग्रेस में हूँ, बहुत दिन से हूँ मैं प्रदेश। तो जितना नजदीकी आपका पप्पू यादव के साथ है उतना नजदीकी उन दोनों का? जी हाँ, नहीं उन दोनों का, वो उन दोनों को ये समझ नहीं आया उन लोगों ने माननीय सांसद का फोटो क्यों नहीं लगाया। ये तो वो लोग जवाब देंगे कि वो लोग क्यों नहीं। हो सकता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण वो लोग उन दोनों का फोटो है। लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहा हूँ। अगर पप्पू यादव कोसी सीमांचल में है तो महागठबंधन मजबूत ही ना होगी, महागठबंधन कमजोर तो होगी नहीं। और पप्पू यादव बार बार कहते हैं कि मैं राहुल गांधी कांग्रेस का सिपाही हूँ। जब वो ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी कांग्रेस का सिपाही हूँ, तो जब हम कांग्रेस का सिपाही हैं तो हम तो उसके सहभागी हुए ना, हम बाहरी तो नहीं हुए। आश्वासन आपको कहां से मिला? पप्पू यादव से मिला है या कांग्रेस नेतृत्व से मिला? देखिए, मुझे आश्वासन कहीं से नहीं, बोलने का बात नहीं कहिए। मुझे आश्वासन लेके क्या करूंगा? मैं पार्टी का सिपाही हूँ। और इस बार राहुल गांधी जी का एक आइडियोलॉजी चला है और एक मैंडेटरी ये फिक्स किया गया है कि जो आम कार्यकर्ता होंगे, जो लगे हुए रहेंगे, उनमें से ही खोज के चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसकी साफ छवि हो, जो अपने आप को समझता हो कि हम पुराने कांग्रेसी हों। सरकार बनने के बाद वो धन लोलुपता में कहीं इधर उधर नहीं चला। कांग्रेस में जब से मान ले वर्तमान मेयर के जो पति हैं, समझिए वही मेयर है, तो उनके आने से क्या लगता है, ज्यादा मतलब उथल पुथल मच गया कांग्रेस में कि पहले से सिर्फ सब कुछ सेटल था कुछ? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी किसी के विचारधारा पे नहीं चलती है, लोगों का विचारधारा समय समय पे बदलता रहता है। कभी लगता है कि मुझे सत्ता का सुख होना चाहिए तो वो किसी दल में जाते हैं, जब लगता है कि वहां कुछ नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस के आते हैं। तो ये एक समुद्र है, इस समुद्र में सब आके मिलना है सबको। तो मुझे बहुत ही व्यक्तिगत खुशी होती है कि कम से कम मेयर पति हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और हमारे पार्टी को मजबूती प्रदान कर आश्वासन रहे तो हैं। मिला होगा ना, क्योंकि मझावा नेता वो भी है, दो बार के समझिए कि मेयर है, तो कुछ तो आश्वासन उनको मिला होगा। तो ये वो बता पाएंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे ना कि उनको कहाँ से आश्वासन मिला, कि किसने कहा कि पार्टी में शामिल हो जाइए। वो पार्टी में आए हैं तो हो सकता है कहीं से आश्वासन मिला हो, तो वो तो समय की बात होगी। पोस्टर आपके काफी चर्चा है। पोस्टर के आपका मतलब ये कहिए कि यहाँ से लेकर गांव तक आपका जब भी पोल दिखाई देता है तो दिवाकर यादव दिखाई देते हैं। विजन क्या है, क्या कुछ ऐसा लेकर आएंगे पूर्णिया की जनता, क्योंकि लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हराते आई है, बड़ा ये रिकॉर्ड भी है। एक होता है कि नहीं, लगातार जिताते आई है, चलो कोई भी आएगा और इस गंगा में बह के अच्छा से तैर के निकल जाएगा, लेकिन लगातार हारने का रिकॉर्ड है। तो आपके पास क्या ऐसा चीज है कि आप जीत के निकल जाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ, आपको बता दूं, यहाँ जो भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ एक दूसरे में कोई पारस्परिक मेल नहीं रहता है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है पार्टी लाइन पे तो एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये भाजपा से नहीं हारते हैं, अपने अंदरूनी लड़ाई के कारण ये चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए, मैंने ये चीज नोटिस किया कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको छोड़ दिया गया है, उनके पास कांग्रेसी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को जोड़ा। आज तक उन लोगों का कहना था कि 20 साल 15 साल से लोग तो मुझे खोजते भी नहीं है। आप एक चीज वॉच किए होंगे या देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि आप अगर कहीं भी चले जाएंगे उसका घर भाजपा का है, नए यूथ जो है भाजपा में, लेकिन आपको ये कहते हुए जरूर सुन लिए होंगे कि हमारे यहाँ कांग्रेसी हैं। मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं हाथ साहब को वोट दूंगा। तो मुझे ये करना पड़ा कि एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ा है, और लोगों का रुझान देख रहे हैं। ये जो आपकी डबल इंजन की सरकार है, भूल भुलैया की सरकार है और जुमलेबाजी की सरकार है, उससे लोग निजात चाहते हैं और निजात पाके ही रहेंगे। भाजपा को यहाँ से हरा दीजिएगा? जी हाँ, इस बार भाजपा को चुनाव हारना ही पड़ेगा। हमारे जो माननीय सांसद हैं, उनके पास 3 काम गिनाने के लिए भी है। एक तो पहला एयरपोर्ट का मुद्दा है कि एयरपोर्ट हमने बनवाया है, दूसरा मुद्दा जो है वंदे भारत की बात कर रहे हैं या विभिन्न ट्रेनों की बात कर रहे हैं, तीसरा मुद्दा है कि बढ़िया हमने सड़क बना दिया है। तो कौन से मुद्दे पर, आप कौन से मुद्दे पर घेरेंगे उनको? मतलब आपने कहा कि भाजपा का एक मुद्दा है कि यहाँ पे हमने एयरपोर्ट बना दिया, एरोप्लेन उड़ा दिया। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि 20 साल से कांग्रेसी विचारधारा के नजदीक में हमारे माननीय सांसद जो अभी जीत के आए, तो 20 साल से तो वो थे नहीं, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं हो गया? पहला क्वेश्चन आप ही से मेरा, एयरपोर्ट क्यों नहीं हो पाया? सांसद तो एनडीए का ही रहा, सत्ता भी उन्हीं की रही, आना चाहिए ना। आज तक तो मैंने नहीं देखा। रह गया कि आप वंदे भारत के बारे में बोल रहे हैं या जो भी ट्रेन के बारे में, अभी भी कोसी सीमांचल में पूर्णिया उपेक्षित है। आप मुझे बताइए ना कि यहाँ से जो मजदूर जा रहे हैं उसके लिए क्या ट्रेनें मिल गई हैं? आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ट्रेन भी नहीं है। तो इसमें भी आप फेल्योर हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि यहाँ ट्रेनें बढ़ा दिया। मुझे तो लग नहीं रहा है कि जो जनसंख्या है यहाँ की, उस जनसंख्या के अनुपात में ट्रेन है। आप चले जाए साउथ, वहां पे आपको देखेंगे कि वेटिंग सूची में आदमी नहीं चढ़ता है, लेकिन अपने यहाँ देखिए क्या है। तो अगर ये विकास का पैमाना है तो ऐसा विकास तो चाहिए नहीं मुझे। मुझे कौन सा विकास चाहिए? पिछले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको सारी सुख सुविधा मिले, उनको लगे कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें 1 किलो अनाज रख लिया जा रहा है। क्या जी भाई, ये बात आप मानते हैं? इससे जिंदगी, ये बात तो हमने बताया तो हमारा एक धमदास से विधायक मानते हो तो हम कैसे करा दे, बोले सब कुछ ठीक है। लेकिन कह देने से क्या होगा? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ आप व्यक्तिगत जो आकांक्षा है, व्यक्तिगत चीज कुछ नहीं कर सकते। पत्रकारिता क्या है? ये आईना दिखाती है सरकार का। अगर विपक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष का, अगर वो केस करा रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो पत्रकारिता कौन करेगा? आज सरकार का जो भी चीज होगा कौन उजागर करेगा? अगर विपक्ष उजागर कर रहा है तो लोगों को कहेगा ये विपक्षी है इसलिए उजागर। लेकिन पत्रकारिता तो, हाँ, कुछ गोदी मीडिया है जो महिमा मंडन करते हैं, तो लोगों को लगता है कोई विरोध क्यों कर रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए आप पर केस करा दिए। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं होगा आपको, जहां तक हमको लग रहा है।
ना बाकी आप लोग हैं या जो लोग देखते हैं तो उसके सहारे हम लोग चलते हैं। केस तो आते रहेगा जाते रहेगा, और चलिए वो सब चीजें। तो अच्छा ये बताइए कि एयरपोर्ट वाला जो मुद्दा आप बता रहे हैं, तो एयरपोर्ट यानी कि पप्पू यादव के आने से प्रेशर पड़ गया यानी बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर, और इसलिए वो आनंद बनन बना दिए ताकि बिहार विधानसभा जब होगा तो पप्पू यादव सीमांचल के बड़ा नेता है, हो सकता है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं, वो काम क्यों नहीं हुआ। देखिए आपने कहा ना, सही बात कहा आपने। पप्पू यादव के जीतने के पहले पप्पू यादव जब चुनावी मैनिफेस्टो ला रहे थे, वो तो निर्दलीय सांसद बने, कांग्रेसी आइडियोलॉजी के नजदीक है, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये चीज कहा था, उस पे कुछ हमारे एनडीए के जो राजनेता हैं उन्होंने तंज कसा था। एक बार हम लोगों ने एयरपोर्ट का नारा दिया था, एयरपोर्ट का एक बार आपने देखा होगा बैनर पोस्टर लग गया था, उन लोगों ने तंज कसा था कि एयरपोर्ट से प्लेन उड़ गई। लेकिन वो जो है जनमानस के नेता हैं, उन्होंने ये चीज प्रूव कर दिया कि जब आपके पास अगर इच्छा शक्ति है तो कोई काम नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और आपने 20 साल से देखा, किसी ने क्वेश्चन 20 साल पहले भी एयरपोर्ट के लिए क्वेश्चन पप्पू यादव ने उठाया था, जिसका उन्होंने सिलेवार ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। और आज देखिए आप कि जब भी मिले मंत्री से सारा चीज बात हुआ, डिस्कशन हुआ, जो फलीभूत हुई। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम पुराना जिला जो पूर्णिया है, वहां से हम लोग कम से कम हवाई यात्रा कर सकेंगे। अच्छा आपके